बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में एक इंतहाई अहम स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। भारत के लिए एक के बाद एक परेशानी जो है वो सामने आ रही है और चीन के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ तो 7 दिहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। जो हालिया कुछ प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आए हैं नेपाल के साथ, ख़ास तौर पर इतना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क नेपाल, और शुमाल में मौजूद है, भारत के लैंड लॉक्ड कंट्री है, फुली डिपेंडेंट है भारत पे, लेकिन अब बाकायदा जो है उसने नाक में दम कर दिया है। वो मच्छर है जो कि नमरूद के नाक में घुसा हुआ है और उसको चैन नहीं लेने दे रहा। भारत के लिए एक के बाद एक परेशानी किस तरीके से पैदा हो रही है उसके हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। ग्रेटर नेपाल कैंपेन का, मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया और कहा यह जा रहा है कि इस मुहिम के पीछे इस वक्त के.पी. शर्मा ओली की गवर्नमेंट और जो लार्जर हकूमती अलायंस है वो तमाम लोग जो हैं वो इस सारी कैंपेन के पीछे शामिल हैं। जो इसकी बाकायदा कुछ तो किताबें हैं, सिक्के हैं जो बाकायदा जो बैंक ऑफ नेपाल है, नेपाल का जो सरकारी बैंक है, वो जारी करेगा, राष्ट्रा बैंक, और वो 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के, उसमें जो नक्शा पास किया था नेपाल की पार्लियामेंट ने, वो तो उसके ऊपर छपा हुआ है। जो दरसी कुतब हैं उसमें अब वो छपने लग गया है। 12वीं क्लास में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो कोर्स बुक्स हैं उसमें नेपाल की जो बाउंड्री है उसका जो तस्करा है, वहाँ पर बाकायदा उसके चैप्टर्स मौजूद हैं और बाकायदा एक क्लेम जो है उसको अब पढ़ाना शुरू कर दिया है नेपाल ने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यंग जो उनकी नई जनरेशन है उसको, कि भारत इलीगली एंड अनलॉफुली इन इलाकों के ऊपर क्लेम करता आया है, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, जो सूस्ता रीजन है और काला पानी रीजन है, इन इलाकों के ऊपर जो है वो भारत का क्लेम गलत है। और ये बताया जा रहा है अब चीन की नेपाल की जो यंग पॉपुलेशन है उसको। लेकिन बात अब यहाँ पर रुकी नहीं है, बात इससे बढ़ गई है और बाकायदा एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन वो लॉन्च हो गई है। उसमें फ़ेसबुक पेज रन किए जा रहे हैं और भारत ये कह रहा है कि ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है। अब इसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। ये बाकायदा कोई बिल्कुल अनग्राउंडेड किस्म का क्लेम नहीं है, एक फ़ॉल्स क्लेम नहीं है नेपाल की तरफ से। जो अब ये कैंपेन का आगाज़ किया गया है और इसकी गूंज सोशल मीडिया से निकल कर अब नेपाल के गली कूचों, बाज़ारों, सड़कों के ऊपर आ गई है। वहाँ पर बहस भी इस मामले पर हो रही है, मीडिया में भी बात हो रही है। वो बेसिकली डेट बैक करती है सुगौली का जो मुआहदा था, ट्रीटी थी 1816 में ये मुआहदा तय पाया था। ये मुआहदा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके और उस वक्त की जो नेपाल की रिजीम थी उसके दरमियान 1814 से 1816 तक जो है वो लड़ाई हुई, जंग हुई नेपाल की और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके दरमियान। उसको एंग्लो नेपलीज़ वॉर भी कहा जा सकता है। उस वॉर के नतीजे में ज़ाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानवी साम्राज्य एक बड़ी कुव्वत था, बड़ी ताकत था, वो उसके सामने नहीं ठहर सका नेपाल उस वक्त। और फिर ये मुआहदा हुआ। ये ट्रीटी जो है वो बेसिकली 1815 में साइन हुई थी। उसके बाद इसकी जो एक्सेशन है और वो जो है 1816 में हुई। उस वक्त जो मुआहदा हुआ था उसमें कुछ एरियाज़ बिहार के थे, उत्तराखंड खंड के थे, हिमाचल प्रदेश के थे, सिक्किम के थे। ये जो एरियाज़ हैं वो फॉरगो किए थे नेपाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वहाँ पर फिर रूल किया बरतानिया ने, हुकूमत बरतानिया ने, ताज बरतानिया की हुकूमत रही इस सारे एरिया के ऊपर। और फिर जब जो ब्रिटिश राज यहाँ से ख़त्म हुआ और तकसीम हिंद हुई, जिसमें पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, भारत बना, इंडिया बना। इस तमाम वक्त के दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि जिस वक्त उसकी तकसीम हुई तो ये इलाके बांट दिए गए इनमें। उसके बाद बरतानिया जो है वो यहाँ से वापस चला गया। अब जो नेपाल का क्लेम है वो ये है कि हमारा मुआहदा जो सुगौली की ट्रीटी थी वो बरतानिया के साथ थी, भारत के साथ नहीं थी। और जिस वक्त वो यहाँ से चले गए तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो उनके पास हमारे इलाके जो हमने उनको एक्सीड किए थे, हमने उनको दे दिए थे, वो इलाके अब हमें वापस मिलने चाहिए। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसको जो है इस सारी कैंपेन का पैग बनाकर, इस सारी कैंपेन के ऊपर टॉप पे रख के ये सारा क्लेम किया जा रहा है। इसमें मैं आपको इलाके बता देता हूँ। 2 बाकायदा शहर भी हैं भारत के जिनके ऊपर क्लेम जो है वो किया गया है।
नेपाल की तरफ से। और ये जो क्लेम किया जा रहा है, ये देहरादून और नैनीताल, ये 2 शहर हैं जिनके ऊपर ग्रेटर नेपाल कैंपेन चलाई जा रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, बाकायदा 1 2 3 4 5 रियासतें हैं भारत की, जिसमें अब नेपाल ने ये क्लेम किया है कि उसके कुछ इलाके हैं जो कि नेपाल के हैं। ये बाकायदा एक यकीनन ऐसी सूरत हाल है जिस पे भारत बौखलाया हुआ नज़र आता है। वो केपी शर्मा ओली को एक तरफ राम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बाकायदा किया गया चीन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के जो सफारत खाना है उसके हवाले से भारत ने कुछ रिपोर्ट्स दी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जो फरेंद्रा नेपाल है वो यूनिफाइड फ्रंट के लीडर नेपाल के, और जो नेपाल की बेसिकली जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके हवाले से और ग्रेटर नेपाल के हवाले से बात करते हैं, उसके जो इलाके भारत के कब्ज़े में उसके हवाले से बात करते हैं। उनके हवाले से कहा गया कि वो मीटिंग्स करते रहे। और उसके बाद जो चीन की सफ़ीर हैं नेपाल में, काठमांडू में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं नेपाल की पॉलिसीज़ को, और सदर शी जिनपिंग बराह रास्त इस सारे मामले को देख रहे हैं। फिर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भारत की तरफ से कि केपी शर्मा ओली को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिश्वत दी गई है। और बाकायदा अब ये आइडिया और ये जो थ्योरी है ये इंड्यूस करवाई गई है नेपाल में, और वहाँ पर इस किस्म की कुछ वेबसाइट्स के ज़रिए ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है कि केपी शर्मा ओली ने 41 करोड़ रुपए एक स्विस बैंक में जमा करवाए हैं। और इन तमाम सारी जो कैंपेन है उसको काउंटर करने के लिए जो ग्रेटर नेपाल की कैंपेन है, या फिर नेपाली हुकूमत की तरफ से भारत से ये तमाम इलाके वापस लेने के हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसको बदनाम करने के लिए अब ये बाकायदा बाय डिज़ाइन ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ ही यानी कि एक जो इसकी रीसेंट तरीन जो सबसे करीबी हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दूं, अगरचे मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। 2019 में 5 अगस्त को जिस वक्त भारत ने इलीगली एनेक्स किया कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के इलाकों को एज यूनियन टेरिटरीज़, उसके बाद नवंबर में भारत ने नक्शा जारी किया, नया अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसमें इनको यूनियन टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया। उस वक्त ये मामला नेपाल ने दोबारा से भारत के साथ उठाया। उसके बाद राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कैलाश मानसरोवर रोड का इफ्तिताह किया जो कि काला पानी के एरिया से गुजरती है और तकरीबन 40 किलोमीटर का वो एरिया है, जिसके ऊपर नेपाल ने फिर बाकायदा ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पहले एहतजाज करता रहा जिसको लिफ्ट नहीं करवाई भारत ने, और उसके बाद फिर नेपाल ने फ़ैसला किया कि हम इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, आइनी तरमीम लाई गई और उसके ज़रिए ये एक पॉलिटिकल मैप बनाया नेपाल ने, और उस नेपाल ने उसको जमा करवा दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में। तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ उन्होंने शेयर किया है, और नई दिल्ली के साथ भी उसको शेयर कर लिया है। ये सारी सिचुएशन है जो इस वक्त नेपाल और भारत के दरमियान है। दूसरी तरफ एक क्विकली मैं आपको बता दूं कि भारत के वज़ीर दिफा हों या फिर उनके जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ मुसलसल आ रही हैं। और साथ ही अफ़गानिस्तान से भी 2 स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया गया, जिसके हवाले से पाकिस्तान पहले भी कह चुका था। एक उनके जो एक्टिंग वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान ये पहले पॉइंट आउट कर चुका था कि जैसे ही ये अफ़गानिस्तान में अमन अमल का आगाज़ होगा, उसके साथ ही पाकिस्तान ने वॉर्न किया था कि स्पॉयलर्स हैं जो कोशिश करेंगे कि ये अमन अमल मुतासर हो। और बाकायदा वो लॉबी सरगर्म नज़र आती है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला महज इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से जद पहुँच सके अफ़गान अमन अमल को। उसके हवाले से रिएक्ट किया हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने। इसके ऊपर जुमे के रोज़ ब्रीफिंग हुई थी दफ्तर ख़ारजा की, और तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने भारत के हवाले से खुले अल्फाज में ये कहा कि भारत माजी में भी पाकिस्तान में शोरिश पैदा करने के लिए भी, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। और अब बाकायदा जो है वो सेक्टेरियनिज़म के तनाजुर में, फ़िरका वारियत के तनाजुर में जब ये सवाल हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भारत के हथकंडे जो हैं वो हमें मालूम है भारत क्या करना चाहता है और उसका जवाब दिया जाएगा। भारत को ऐसी इस किस्म की जो है ना तो इजाज़त दी जाएगी और इसको बाकायदा भारत की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। अब तक की अपडेट से मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।